हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज का हमारा टास्क बॉटम नेविगेशन व्यू बनाने का है यूजिंग फ्रैगमेंट्स। ये आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही है जिसमें बॉटम में एक मेन्यू शो हो रहा है और डिफरेंट बटन्स के क्लिक पे डिफरेंट फ्रैगमेंट्स चेंज होते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट, सेलेक्टिंग एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। सेम अपना नाम में एप्लीकेशन का यहाँ पे रखता हूँ बॉटम नेविगेशन व्यू एग्जाम्पल, और बाकी SDK वगैरह मुझे सूट कर रहे हैं यही। इसके अलावा लैंग्वेजेस फाइन। फिनिश करता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट को लोड होने देते हैं, ग्रेटल बिल्ड लोड होगा। यहाँ पे आल्दो हमें पहले से भी अवेलेबल होते हैं फॉर्मेट्स, हम बॉटम मेन्यूज ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें फ्रैगमेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। तो वो हमारा आज का टास्क है कि फ्रैगमेंट्स को कैसे स्विच किया जाए। बेसिकली हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे, एक फ्रैगमेंट्स कैसे स्विच होंगे। सबसे पहले आपने करना है कि बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके जो आपकी ऐप का बिल्ड डॉट ग्रेडल है उसमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। डिपेंडेंसी हम डिज़ाइन की ऐड करेंगे, ये जैसे कि लाइन ऐड की है मैंने com.android.support की। यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है मुझे और ये कुछ सजेशन देने की कोशिश कर रहा है। सजेशन कह रहा है कि ये कमेंट ऐड करूँ मैं इसके साथ, तो मैं ऐड कर देता हूँ। नो इंस्पेक्शन की एक कमेंट ऐड हुआ है और सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। सिंक हो चुकी है हमारी ये डिपेंडेंसी इस प्रोजेक्ट में। नाउ मूव करते हैं अपने मेन एक्टिविटी पे और हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। तो ये आप लोगों को जैसे मैंने बताया, मैं न्यू करके हम एक्टिविटी आल्दो बॉटम नेविगेशन की सिलेक्ट कर सकते थे जिस तरह से हम नॉर्मल दूसरी एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करते थे, बट हम बेसिकली हम जाना चाह रहे हैं फ्रैगमेंट्स खुद से बनाएंगे मैनुअली और देखेंगे कि उनको स्विच कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे कुछ ड्राइवेबल्स में जो आइकन हमें यूज़ करेंगे। तो ड्राइवेबल में जाके न्यू एंड वेक्टर सेलेक्ट करना है, तो वेक्टर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इस होम वेक्टर होम आइकन मुझे चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे उसका नाम टाइटल कर लूँगा होम और यहाँ पे सर्च करता हूँ कि होम को कौन सा आइकन सूट करेगा। तो होम को सूट करेगा, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। होम का आइकन अवेलेबल है, इसको सर्च करके इसका रीनेम कर सकता हूँ जिस तरह अपनी ईज़ के लिए मैं रखना चाहूँ। home_1 नाम मैंने रखा। कलर वगैरह या ओपेसिटी इसकी चेंज कर सकते हैं कि ये कितना थिक आपको चाहिए। कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप लोग, जिस तरह से भी आपको जो एडजस्टेबल कलर लगता है वही रख लो। मुझे ब्लैक सूट कर रहा है यहाँ पे फ़िलहाल, तो मैं ब्लैक ही से नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ पे ड्राइवेबल्स के फोल्डर में मुझे home_1.xml नज़र आ रही है। इसी तरह से मैं न्यू करके अगेन वेक्टर एसेट्स बना लेता हूँ बाकी के दो बटन्स के लिए। तो दूसरा बटन जो मैं यहाँ पे शोज़ करूँगा वो फेवरेट का करूँगा, तो फेवरेट का सिलेक्ट किया। ये मेरे पास सजेशन आ रही थी तो हर्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, रीनेम कर दिया इसको favorite_1 से। नेक्स्ट एंड फिनिश। सेम इसी तरह से थर्ड बटन के लिए भी करेंगे। राइट क्लिक, न्यू और वेक्टर एसेट, फिर उसका क्लिप आर्ट सर्च किया। क्लिप आर्ट सर्च के लिए जो सूटेबल लग रहा है सर्च के लिए फाइंड इन पेज का सर्च कर लिया हमने यहाँ पे और फाइंड इन पेज का आइकन हमने रख लिया और _1 लास्ट पे। नेक्स्ट करके से अब 3 हमने यहाँ पे ड्राइवेबल्स में आइकन्स ऐड कर लिए हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हमने एक रिसोर्स डायरेक्टरी बनानी है। राइट क्लिक, न्यू, रिसोर्सेज पे राइट क्लिक किया न्यू करके और मेन्यू सेलेक्ट करना है। मैं आप लोगों को अगेन करके दिखा सकता हूँ। राइट क्लिक, न्यू और रिसोर्स डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है। रिसोर्सेज पे राइट क्लिक, न्यू और ऐड रिसोर्स डायरेक्टरी यहाँ पे क्लिक करना है। वैल्यूज़ में मेन्यू सेलेक्ट कर देना है, आपके डायरेक्टरी नेम ऑटोमेटिकली मेन्यू सेट हो जाएगा। इसके बाद ओके क्लिक कर देना है, तो हमारे पास एक डायरेक्टरी बन के आ जाएगी जो है यहाँ पे शो हो रही है हमें। तो इस मेन्यू में हमने बेसिकली एक XML फाइल, एक रिसोर्स फाइल बनानी है। तो न्यू करके रिसोर्स फाइल बनाई और उसका नाम रख देता हूँ bottom_navigation और ओके क्लिक कर देता हूँ। ये एक मेरे पास XML की फ़ाइल बन के आ चुकी है bottom_navigation की, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी XML फाइल्स देखी है उसी तरह का लेआउट इसका भी होगा। यहाँ पे मुझे आइटम्स लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। आल्दो बनी बनाई मैं कुछ लिस्ट ले सकता हूँ, लेकिन हम कोड में जाएंगे। कोड में जाके आइटम्स खुद से ऐड करके देखेंगे कि आइटम कैसे ऐड होती हैं। तो आइटम का टैग यूज़ करेंगे और आइकन सबसे पहली चीज़ उसकी ID सेट करते हैं। तो @ID करके / और ID उसकी रख लेते हैं। हमारा पहले बटन की जो आइटम की ID होगी तो वो हो nav_home की होगी और ID के बाद हमने उसका सेट करना है आइकन। तो यहाँ पे मैं आइकन सर्च कर लेता हूँ, खुद से आ गया है सजेशन, साथ साथ ही ID देता जा रहा है।
तो आइकन में मैं ड्राइबल्स में जो home_1 का जो आइकन हमने रखा था वही मैंने रेफ़र किया यहाँ पे। थर्ड वन पे आते हैं तो एंड्रॉयड का यूज़ करते हुए टाइटल में इसका सेट करूँगा, तो टाइटल इसका होम सेट कर दिया। ये एक आइटम कम्प्लीटली मेरे पास बन चुकी है। सेम इसी तरह 2 आइटम्स बनानी है दूसरे 2 बटन्स के लिए भी, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके nav_home की जगह nav_fav कर देता हूँ फेवरेट के लिए, और favorite_1 जो कि मैंने रखा हुआ था आइकन ड्राइबल्स के फोल्डर में उसी को सेट कर दिया। इसी तरह से थर्ड उसका टाइटल दे दिया फेवरेट। देन अगेन इसको कॉपी पेस्ट करके मैं अपने थर्ड आइकन के लिए भी इसी तरह से सेट करूँगा, कोई ख़ास उसमें चेंजेस नहीं हो रही। इसी तरह से हमने बटन्स को nav_favorite जैसे मैंने इसको चेंज किया, उसी तरह से मैंने nav_ उसके लिए FIP के लिए फाइंड इन पेज के लिए भी करना है चेंज। तो ये मेरे पास लेआउट कुछ शो होना शुरू हो गया है। इस लेआउट को जैसे आप दूसरी टेक्स्ट व्यूज़ वगैरह एडिट करते थे एट्रीब्यूट्स के थ्रू, उस तरह से भी टेक्स्ट सेट कर सकते हो, जिस तरह का मर्जी आप करना चाहो वहाँ से भी हो सकता है टेक्स्ट सेट। तो अभी ये वर्टिकल व्यू में नज़र आ रहा था। अभी हम जाते हैं अपनी activity_main में और यहाँ पे ऐड अप करवाते हैं इस मेन्यू को, ताकि ये प्रॉपर हमें शेप में नज़र आना शुरू कर दे। तो इस टैग को नीचे लेके जाते हैं, यहाँ पे हम बॉटम नेविगेशन जो हमने बनाया हुआ है उसको सर्च आउट करते हैं कि मिलता है या नहीं। यहाँ पे ये सजेशन हमें मिल गई और ये मैंने ऐड कर दिया। ये अभी भी एरर के लिए शो कर रहा है, मैं रिमूव करके दोबारा से ऐड करवाता हूँ बॉटम नेविगेशन व्यू। अगेन एरर आ रहा है, तो एक सेकेंडरी कोड देख लेता हूँ। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई मुझे इसकी शो हो रही। इसका टैग जो एंड हुआ हुआ है मैंने इसको नीचे ले गया था, इसको प्रॉपर एंडिंग नहीं दी हुई। यहाँ पे मैं टैग पहले इसका क्लोज कर लेता हूँ, दरमियान में ये नीचे से इसका टैग हटा के यहाँ से कट करके पेस्ट कर देता हूँ इसके दरमियान। ये हमारा जो व्यू एक है ये इसके दरमियान में आ चुका है और अब इसका एरर्स हट चुके हैं। अब देखूँ तो ये एक बॉटम व्यू हमारे पास आ चुका है। इसको बॉटम के साथ अटैच कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट जैसे नॉर्मली दूसरे चीज़ों के सेट होते थे उसी तरह से सेट करने हैं। सेट कर दिया। टॉप कॉन्स्टेंट में सेट नहीं करूँगा तो उससे क्या होगा कि ये बॉटम से अटैच रहेगा। अब मज़ीद इसमें आप लोग इसके अंदर से भी चेंजेस कर सकते हो, जिस तरह से भी आप इसकी पैडिंग रखना चाहें। तो मज़ीद इसमें मैं एक फ्रेम लेआउट में फ्रेम लेआउट सेट करूँगा, उसके भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह सेट कर लेता हूँ, इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। फ्रेम लेआउट बेसिकली हम लोग इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि इसी फ्रेम लेआउट को रिप्लेस करवा देंगे अपने फ्रैगमेंट्स के साथ। जो फ्रैगमेंट हम लोग इंक्लूड कराने लगे हैं तो वो इसी फ्रेम लेआउट को रिप्लेस करते जाएंगे। ये एज आ हमारा फ्रैगमेंट कंटेनर के तौर पे बिहेव कर सकता है कि इसको हम जस्ट रिप्लेस कराते जाएंगे और यहाँ पे हमारा नया से नया फ्रैगमेंट अपडेट होता जाएगा इस सारे लेआउट की जगह। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं जिस तरह से भी ये स्क्रीन के साथ एडजस्ट होता है। यहाँ पे प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं इसे और ये एडजस्ट हो चुका है होपफुली। फ्रैगमेंट ने इसी से फ्रेम लेआउट को रिप्लेस करना है। मज़ीद तौर पे इसका कलर वगैरह अगर कुछ और चीज़ें इसमें मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ इस पर, लेकिन हमें फ़िलहाल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको प्रॉपरली साइड्स के साथ अटैच कर दिया है ताकि ये साइड बाय साइड अटैच रहे। इसकी आईडी सेट कर लेता हूँ। इसकी आईडी में रखता हूँ fragment_ कंटेनर के नाम से, ताकि मैं इसको जब रिप्लेस करूं तब मुझे ये आईडी ही यूज़ करते हुए मैं रिप्लेस करूंगा। तो हम जाते हैं लेआउट में, XML में एक नया लेआउट बनाते हैं। लेआउट बनाएंगे किस चीज़ का? फ्रैगमेंट लेआउट बनाएंगे। तो fragment_home के नाम से एक XML फाइल बनाऊंगा। उस XML फाइल में मैं क्या ऐड करूंगा, ये अपना जो भी चीज़ मैंने इधर फ्रैगमेंट में इस फ्रेम लेआउट में रिप्लेस करवानी थी वो यहाँ पे इस सारे लेआउट पे मैं एडजस्ट करूँगा। तो ज़्यादा चीज़ें हम नहीं करते फ़िलहाल। इसमें इसमें ऐड कर लेंगे टेक्स्ट व्यू और मज़ीद इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे और इसमें कोई ख़ास चीज़ें चेंज नहीं करते। एक तो बैकग्राउंड इसका सेट कर देते हैं हम, रेड सेट कर देते हैं। आप लोग वैल्यूज़ कुछ भी रख सकते हो, अप टू यू, जो वैल्यू आप रखना चाहते हो। हम सिर्फ इस व्यू फ़िलहाल करना है कि हम फ्रैगमेंट्स को चेंज करके व्यू देखेंगे कि किस तरह से ये चेंज होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया, उसके कॉन्स्टेंट सेट कर देता हूँ और उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसका साइज भी चेंज कर दूंगा टेक्स्ट का और इसको कॉन्स्टेंट्स भी सेट कर देता हूँ ताकि ये मिड में रहे हमारा टेक्स्ट।
फिलहाल ये सिंपल हम एक फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं, इसमें कुछ खास चीज़ें ऐड नहीं कर रही है। एक वार्निंग हमें शो कर रहा है कि string.xml की फ़ाइल में ऐड होना चाहिए, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स ना दें। तो हम फिक्स कर लेते हैं इसे इसी तरह से, और यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ होम के स्ट्रिंग के नाम से। तो और प्लस इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ, दिस इज़ होम पेज, जो अपना टेक्स्ट मैंने इसके लिए रखना है। एंड देन ओके क्लिक कर दूंगा। अब ये होगा क्या, एक string.xml की फ़ाइल जो हमारे पास अवेलेबल होती है वैल्यूज़ में, वहाँ पे जाके ये string.xml की फ़ाइल में ये स्ट्रिंग आ चुकी है। मैंने रेफरेंस देके यहाँ पे इसका ऐड किया हुआ है, रेदर देन हार्ड कोडेड स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं यूज़ की हुई। हर बाकी चीज़ें आप लोग जो भी सेट करना चाहो कर सकते हो। मैं मूव करता हूँ जावा की तरफ। फ्रेगमेंट की एक जावा क्लास बनानी पड़ेगी मुझे, तो जावा क्लास के लिए जावा के फोल्डर पे राइट क्लिक, न्यू, एंड जावा क्लास एक ऐड करनी है। तो जावा की क्लास एक ऐड की एंड होम फ्रेगमेंट के नाम से मैं ऐड करता हूँ जावा की क्लास, और ये हमारे पास जावा क्लास आ चुकी है। इसको एक्सटेंड करेंगे हम फ्रेगमेंट से। फ्रेगमेंट की क्लास भी इंपोर्ट करनी है, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, उसके साथ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुकी है फ्रेगमेंट की क्लास हमारे पास। लेटेस्ट जो एंड्रॉयड एक्स का फ्रेगमेंट की क्लास है वही इंपोर्ट हुई है। एंड एक चीज़ ख़राब हुई है कि ये पैकेज गलत में आ चुका है, तो मैं इसका पैकेज प्रॉपर सेट करता हूँ जो हमारा नॉर्मल चल रहा था, जिसमें हमारी क्लासेस आ रही थी। तो ये पैकेज सेट किया, इसने मुझे यहाँ पे वार्निंग देगा, एरर देगा और खुद मूव करने को कहेगा। तो ये ठीक है, ये फोल्डर सेलेक्टेड है, जो उसी में सेलेक्टेड फोल्डर में मैं जाऊँगा और यहाँ पे मूव करवा दिया। अब मैं अगर देखूँ मेरी दोनों फाइल जावा की फाइल्स इसी फोल्डर में पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि एक ओवरराइड का फंक्शन बनाना है। फॉरवर्ड ऑन क्रिएट व्यू का फंक्शन बनाना है। फ्रेगमेंट जब सबसे पहले लोड होगा तो ऑन क्रिएट व्यू इसका हम लोड करवाएंगे इसके लिए। और फ्रेगमेंट का प्रॉपर लाइफ साइकिल उसी तरह से होता है जैसे एक्टिविटी का लाइफ साइकिल है। तो ऑन क्रिएट व्यू का हमने फंक्शन बना लिया, जिसमें हम रिटर्न करेंगे, एक रिटर्न की स्टेटमेंट लिखते हैं। रिटर्न क्या, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट और आर डॉट लेआउट फ्रेगमेंट 1 अंडरस्कोर होम, और उसमें कंटेनर और फॉल्स पास कर देते हैं। खैर इसी तरह से हम क्लासेस मज़ीद बनाते हैं। कॉपी करके पेस्ट किया, और दूसरी जो क्लास बना रहा हूँ मैं फ्रेगमेंट अंडरस्कोर फेवरेट के नाम से बना दिए। XML फाइल को कॉपी पेस्ट किया, और XML फाइल में जो चीज़ चेंजेस करनी है वो मैं चेंजेस क्या करता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, और इस पर लिखा हुआ टेक्स्ट चेंज कर दूँगा। तो कलर तो चेंज हो जाएगा। यहाँ से टेक्स्ट चेंज करने के लिए वैल्यूज़ और string.xml में मैंने यहाँ पे ये सेट की हुई थी, जो कि मुझे उसने ऑटो सेट करके दे दी थी। मैं इसे कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे इसका फेव स्ट्रिंग और ये चीज़ इसका नाम दे देता हूँ, और फिर इसके अंदर का टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ कि फाइंड इन पेज है, और ये दिस इज़ फेवरेट पेज। ये मेरे पास सेट हो चुकी है स्ट्रिंग्स। अब मैं इन स्ट्रिंग का रिलेटिव एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और ये जो है इसके लिए फेवरेट के लिए, तो फेवरेट के लिए सेट हुआ हुआ स्ट्रिंग यहाँ पे ये पड़ा हुआ मेरे पास। में स्ट्रिंग का यूज़ कर लिया, वहाँ से इसका रिलेटिव एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, और इसका कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड सिलेक्टेड है, ग्रीन कर देता हूँ, या कोई और सिलेक्ट करना जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और वापस चलते हैं। इसी तरह से जावा की क्लास को भी कॉपी करके पेस्ट करूंगा, और इस क्लास का नाम सिर्फ चेंज कर दूंगा। यहाँ पे नाम इसका मैं रखता हूँ फेवरेट फ्रेगमेंट के नाम से, और ओके कर देता हूँ। एंड अंदर क्लास की क्या चीज़ चेंज करनी है, जहाँ पे मैंने फ्रेगमेंट होम किया था सिलेक्टेड, उसका लेआउट यहाँ पे सिलेक्टेड फेवरेट अंडरस्कोर फ्रेगमेंट अंडरस्कोर फेवरेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें सेम टू सेम है। और थर्ड वन फाइंड इन पेज के लिए भी इसी तरह से मैं करूँगा कि कॉपी पेस्ट करूँगा, पहले XML फाइल कॉपी पेस्ट करूँगा, और उसमें चेंजेस क्या करनी है, टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँगा, और फिर अगेन मैंने जावा फाइल बना के उसमें ये जो XML फाइल नहीं बनाई होगी उसका लिंक दे दूँगा। यहाँ पे न्यू उसका स्ट्रिंग का लिंक दे दिया, देन बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया,
देन इसी जावा की क्लास को कॉपी पेस्ट एंड इसका नाम FIP फ्रेगमेंट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं अपना फ्रेगमेंट का नया जो बनाया होगा FIP वही मैं सेट कर देता हूँ। ये 3 फ्रेगमेंट्स की जावा क्लासेस और XML क्लासेस बन चुकी हैं जो कि जावा क्लासेस एक्सटेंड कर रही हैं फ्रेगमेंट्स को। अब मैं आ जाता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में क्या काम करना है कि इस बॉटम नेविगेशन व्यू के लिए क्लास बनानी है जो कि हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जी BNV के नाम से और फाइंड व्यू बाय ID करके हमने उसको ID दे दी अपनी बॉटम नेविगेशन की। मज़ीद करते हैं क्या, मज़ीद ये कि इस पे ऑन क्लिक लिसनर देखते हैं। तो ऑन सिलेक्टेड लिसनर का देखता हूँ, बॉटम नेविगेशन व्यू डॉट ऑन सिलेक्टेड लिसनर हमारे पास अवेलेबल है। हमने इसको यूज़ किया और इसका एक वेरिएबल बना दिया एंड देन इसका ऑब्जेक्ट इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हैं न्यू करके और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है यहाँ पे और मज़ीद इसने एक फंक्शन बना के मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। प्लस यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू में मैं एक काम करता हूँ BNV डॉट ऐड कर देता हूँ सेट नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर जो कि लिसनर मुझे यहाँ पे इसको पास कर दिया मैंने। देन मज़ीद आते हैं जो इसने मुझे ऑटो बना के इस कंस्ट्रक्टर के अंदर नेविगेशन लिस्टेड आइटम लिस्ट सिलेक्टेड में दे दिया है फंक्शन बनाया हुआ। उस फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो एक बना लेता हूँ फ्रेगमेंट का वेरिएबल डिक्लेयर करा लेता हूँ। नल वैल्यू यहाँ पे इसको फ़िलहाल असाइन करते हैं। स्विच केस लगा देते हैं यहाँ पे आइटम सिलेक्टेड। तो जो गेट आइटम ID मिलेगी, जो सिलेक्टेड आइटम होगी उसकी ID हमें मिलेगी। जो सबसे पहले हमने मेन्यू बनाते हुए जो मेन्यू की डायरेक्टरी में बनाए थे हमने चीज़ें न्यू डायरेक्टरी ऐड करके वो वाली IDs यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं अभी। तो केस अंडरस्कोर पहला केस आता है r.id.nav_home, फिर सेकंड के लिए FAV और थर्ड केस हमारा बनेगा FIP जो फाइंड इन पेज का है। और यहाँ पे मज़ीद जो चीज़ सिलेक्ट होगी नेविगेशन फ्रेगमेंट का कॉल हो जाएगा। जो हमने फ्रेगमेंट बनाया हुआ है अपना उसमें न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल करवा देंगे होम फ्रेगमेंट का, फेवरेट फ्रेगमेंट का या FIP फ्रेगमेंट का जिसका भी हमने सेलेक्ट किया होगा आइकन। तो न्यू एक उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और उसका लेआउट हमारे डिस्प्ले में आ जाना चाहिए। जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा फ्रेगमेंट तो हमने उसको अब लेआउट पे भी ले आना है। तो गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर यूज़ होता है। बिगिन ट्रांजैक्शन करनी है डॉट रिप्लेस और फिर करना है r.id फ्रेगमेंट कंटेनर इसमें पास कर दिया एंड सिलेक्टेड वैल्यू। जो सिलेक्टेड वैल्यू आएगी वो हमने इसमें दे दी और फिर कमिट कर दिया। यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। रिटर्न ट्रू करने से ये होगा कि नीचे जो आइटम सिलेक्टेड होगी वो वाला मेन्यू आइकन भी सिलेक्ट हो जाएगा। रिटर्न ट्रू का ये फ़ायदा होगा हमें। रिटर्न फॉल्स करते हैं अगर यहाँ पे तो नीचे जो मेन्यूज हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऊपर तो मूव हो रहा है लेकिन नीचे से ये सिलेक्टेड, जैसे अभी होम स्क्रीन है तो ये सिलेक्टेड नज़र नहीं आएगी। रन करते हैं इस ऐप को प्रॉपर और देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। होम फ्रंट फर्स्ट टाइम जो लोड होता है कोई फ्रेगमेंट यहाँ पे लोड नहीं होता, उसके लिए हम लगा लेते हैं यहाँ पे ताकि ये फर्स्ट टाइम जब लोड हो तो होम फ्रेगमेंट ही लोड होना चाहिए बजाय इसके कि अभी के जैसे उसने वाइट स्क्रीन लोड की थी और वाइट स्क्रीन फ्रेम लेआउट था हमारा। तो यहाँ पे गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर यूज़ होता है फ्रेगमेंट लोड करने के लिए। तो बिगिन करके ट्रांजैक्शन उसी तरह से यूज़ करेंगे। डॉट रिप्लेस करेंगे फ्रेगमेंट कंटेनर को हम अपने फ्रेगमेंट से। तो यहाँ पे उसका फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट कॉल करवा देते हैं, न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल करवा देते हैं, नया ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे पास हो जाएगा न्यू फ्रेगमेंट होम फ्रेगमेंट। और हाँ इसे बिल्ड करते हैं अगेन और देखते हैं रिजल्ट्स। और सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ वो लगा लेते हैं यहाँ पे। चलिए अगेन रन करते हैं, देखते हैं। तो होम स्क्रीन पे फिर भी लोड नहीं हुआ हमारा फ्रेगमेंट अभी भी। लेट मी चेक क्या इशू आएगा कि क्यों नहीं लोड हुआ। मैं दोबारा कोड में जाके इसको ऐप को रन करता हूँ। वैसे तो नहीं आ रहा। मैं अगेन करता हूँ क्लिक, इस पे कोड पे आता हूँ और कोड पे चेक करता हूँ कि क्यों नहीं आया। हाँ जी, हमने गेट फ्रेगमेंट मैनेजर वगैरह सारा तो कुछ कर लिया था लेकिन कमिट नहीं किया था। कमिट करने से फ्रेगमेंट लोड होगा, उसका ट्रिगर करने के लिए कमिट का फंक्शन यूज़ होता है जो कि मैंने नहीं यूज़ किया। और अब देखें सबसे पहले लोड होने पे ये होम स्क्रीन लोड हुई हुई मिलेगी और यहाँ से नीचे
क्लिक करने पे चेंज हो रहे हैं फ्रेगमेंट्स। तो आज का टास्क हमारा इतना ही था। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।